हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 4 की जो यूनिट 3 की पोएम है रन पोएम आज हम करेंगे। अगर आप एक टीचर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप बेधड़क पहले देख लो आप पहले, और फिर बेधड़क जो है आप अपने स्टूडेंट्स को ये वाली वीडियो जो है वो भेज सकते हो। वो इससे आराम से समझेंगे और फिर उसके बाद उतना ही टाइम आप और एक्टिविटीज़ में लगा सकते हो। जैसे क्लास में रीडिंग पे उनका ध्यान दे सकते हो, और जैसे कि उनकी हैंड राइटिंग पे ध्यान दे सकते हो, और एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकते हो। तो ये वाली पोएम वो ये वाली वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। बट जब आप क्लास में उनको एक बार ही करवाओ, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, एक बार ही करवाने से ना समझ में नहीं आता है। उनको कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो भूल जाती हैं, बार बार बतानी पड़ती हैं। 4th क्लास के बच्चे जो होते हैं ऐसा नहीं होता कि रिटेन कर पाएँ। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा दिया हुआ है फॉर द टीचर, वो आप ध्यान देना कि ये ज़रूर करना आप क्लास में। ये देखिए यहाँ पर ये है, बिफोर बिगनिंग द पोएम द टीचर कैन आस्क द चिल्ड्रन टू रन अराउंड द क्लास इन साइलेंस एंड देन, मतलब उनको बच्चों को दौड़ाइए और फिर ये वाला पूरा एक्टिविटी आप करवाइए। स्टैंड स्ट्रेट वरी, स्ट्रेच देयर आर्म साइडवेज। तो इसमें क्या बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद उनको ये वाली पोएम कराएं, ठीक है। तो एक बार तो आप करा दीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि बच्चों को दोबारा करवाने की ज़रूरत है तो ये वाली वीडियो जो आप बेधड़क उनको दे सकते हो, ताकि वो अच्छे से समझ जाएं। और फिर कोई भी क्वेश्चन आप अगर उनको दें बच्चों को एग्जाम में या क्लास टेस्ट में, तो वो आराम से कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम रन। ये जो पोएट है इनकी, ये है मैरी डोंट। मैरी डोंट ने ये पोएम लिखी है रन, ठीक है। तो ये पोएटेस हैं, मतलब कवियत्री हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रन पोएम। रन का क्या मतलब होता है आप सबको पता है ना बच्चों, रन का मतलब होता है भागना, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये वाली वीडियो जो है मेड फॉर किड्स में जाएगी, तो आप इसके नीचे कमेंट नहीं कर पाओगे। बट मेरे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो मेड फॉर किड्स नहीं है। तो अगर आपको मुझे कुछ बताना है, मेरे से कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप किसी और वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि ये इस पोएम के बारे में है। तो फिर मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूंगी, या फिर मेरे अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर जो है आप कमेंट कर सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरे को बता देना कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम रन। रन का मतलब होता है भागना, ठीक है। भागो, रन मतलब होता है भागो भागो। तो अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन। अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम का क्या मतलब होता है से, मतलब सिटी से दूर। सिटी मतलब शहर, शहर से दूर। एंड इनटू द सन, और सन में। सन का क्या मतलब होता है, सबको पता है सूरज, ठीक है। तो सूरज की रोशनी में। इनटू मतलब अवे फ्रॉम, मतलब शहर से दूर, और जो सन की रोशनी में, जहां पर सन हो वहां पर, जहां पर सूरज हो। ऐसा क्यों, देखो 2 लाइनों में ही आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो शहर होते हैं ना उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो क्या होता है, कई ऐसी जगहें होती है, बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग्स बहुत होती हैं, तो बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, मतलब शहर से दूर और सन में, मतलब सूरज की रोशनी में। आउट टू द कंट्री रन रन रन। आउट टू द कंट्री, आउट टू द कंट्री मतलब उसकी तरफ भागो। किसकी तरफ, गांव की तरफ। कंट्री का मतलब वैसे तो देश होता है ना, जैसे इंडिया एक कंट्री है, यूएस एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है, बांग्लादेश एक कंट्री है ना। तो वो सब देश है, लेकिन कंट्री जो होता है वो गांव भी होता है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना चाहिए कि यहाँ पर कंट्री का मतलब क्या है। यहाँ पर इस पोएम में इस कंट्री का मतलब है गांव। आउट टू द कंट्री रन रन रन। और कहाँ भागो, किस तरफ भागो, गांव की तरफ भागो। सिटी से दूर, जहां पर सूरज हो, गांव की तरफ भागो भागो भागो। नेक्स्ट पे चलते हैं। रन इन द रेन ड्रॉप्स, और वर्षा की बूंदे जहां पर पड़ रही हैं, वर्षा की बूंदें जब पड़ रही हैं वहां पर भागो, वर्षा की बूंदों में भागो। बारिश में, मतलब बारिश में भीगो, एक तरह से इसका ये मतलब है। रन नीथ द ट्रीज। अब नीथ ये क्या है, ये एक्चुअली वर्ड है बीनीथ, ठीक है। बीनीथ ये आपके न्यू वर्ड्स में भी दिया हुआ है, न्यू वर्ड्स में भी उन्होंने दिया हुआ है, नी बीनीथ है ये, ठीक है। तो ये बीनीथ का क्या मतलब होता है, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो रन बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के पेड़ों के नीचे भागो। रन लिटिल रेसेस, लिटिल मतलब छोटी छोटी, रेसेस मतलब दौड़े, है ना, रेसेस करो। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेसेस करो। विद ईच लिटिल ब्रीज, विद मतलब के साथ, ईच मतलब हर, लिटिल ब्रीज का मतलब होता है छोटी हल्की हवा।
हल्की को मंद भी बोलते हैं हिंदी में, और हवा को समीर भी बोलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आप 4th क्लास में हो तो ये वाले प्राइवेट आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। तो रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज, जब छोटी हल्की हल्की हवा चले तो उस हर हवा के साथ छोटी छोटी रेसेस जो है वो दौड़ो। ठीक है, दौड़ें, रेसेस मतलब दौड़ें, और रन मतलब भागना। दौड़े समझ में आ गया? रन मतलब भागना, और रेसेस का मतलब रेसेस करें हम छोटी छोटी। रन डाउन द हिल साइड, और हिल साइड पे भागे, मतलब हिल साइड मतलब पहाड़ी की ढाल, जो पहाड़ी की ढाल है उस पे भागे, मतलब नीचे जाएं पहाड़ी पे। रन अप द लेन, और फिर ऊपर भागें, कहां पर? गली में। रन अप द लेन, गली तक भागें। गलियां मतलब, क्योंकि आप सबको पता है कि जो गांव होता है उसमें गलियां होती हैं, ठीक है, तो गलियों में भागें, नीचे की तरफ भागें, ऊपर की तरफ भागें, गलियों की तरफ। रन थ्रू द मेडो, मेडो का क्या मतलब होता है? घास का मैदान। चरागाह मैंने लिखा है क्योंकि ऐसी जगह होती है जहां पर गाय, भैंसे, बकरियां सब आकर जो है घास चरती हैं, ठीक है, वहां पर मेडोज में। तो रन थ्रू द मेडो, और घास के मैदान के ऊपर से भागो। देन रन बैक अगेन, उस पे भागो फिर वापस, फिर भागो फिर वापस। ठीक है, तो मजेदार है ना ये पोएम, है ना? रन एंड बी मेरी, रन एंड बी मेरी मतलब भागो और खुश रहो, खुश हो जाओ। मेरी का मतलब ना होता है प्रसन्न, खुश, लेकिन इसका ये मतलब होता है आनंदित भी होता है, आनंदित। प्रसन्न का मतलब आनंदित भी होता है, खुश का मतलब भी आनंदित होता है। और एक बहुत ही प्यारा वर्ड है हिंदी में प्रफुल्लित, मतलब रन एंड बी मेरी, भागो और खुश हो जाओ, और भागो और खुश हो रहो, मतलब प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, प्रफुल्लित रहो, मतलब खूब आनंद करो। कितनी अच्छी है ना वो। ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द डे मतलब पूरा दिन, शुरू से लेकर अंत तक, मतलब पूरा दिन जो है भागो और खुश रहो। रन टू द कंट्री, गांव में भागो, गांव की तरफ भागो। अवे अवे, अवे अवे मतलब दूर हो, भागो, कहां से? सिटी से। अवे अवे, अवे अवे मतलब दूर, तो कहां का मतलब? अवे अवे मतलब अवे फ्रॉम द सिटी, मतलब शहर से दूर भागो। आई होप बच्चों आपको ये वाली पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो अब जब मैं बनाऊंगी उसमें आपकी सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो कवर करूंगी, जितनी भी इस पोएम में एक्सरसाइजेज हैं सारी की सारी, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, और भी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सारी की सारी मैं कवर करूंगी। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, और शेयर भी कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आप इंटेलिजेंट भी बनते चले जाएं। तो चलिए करते हैं आप गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।